Assalamualaikum guys, Ali here with another Go Log, and in this video we will be talking about plants. So before we start this vlog, I would like to say thank you to all of you who stay tuned और अब वो ये next vlog मेरा देख रहे हैं बड़ी बाकायदगी के साथ. थैंक यू सो मच. और दूसरी बात ये है कि इसी वजह से ये व्लॉग जो है अब हाइब्रिड व्लॉग है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 1 महीने से 1.5 महीने की ब्रेक लूँगा, लेकिन ब्रेक जो है ब्रेक वो चलते चलते वो लंबे होते होते 2 से 2.5 महीने तक पहुंच गई है. तो अब हुआ ये था कि इस व्लॉग की कुछ वीडियोस जो हैं मैंने रिकॉर्ड की थी 2 महीने पहले, और बाकी की जो वीडियोस हैं वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब. तो अब आप इस व्लॉग में देख सकेंगे कि जब आप पौधा लगाते हैं तो वो किस तरीके का होता है और 2 महीने के बाद उसमें क्या प्रोग्रेस आती है. तो जो मैंने सारे पौधे लगाए थे वो 2 महीने पहले लगाए थे, और अब मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा कि आजकल उनके क्या हालात है वो किस. तो दिस इज़ अ स्नेक प्लांट, दिस इज़ अ स्नेक प्लांट, दिस इज़ अ स्नेक प्लांट, दिस इज़ अ स्नेक प्लांट एंड दिस इज़ ऑल्सो अ स्नेक प्लांट. और अब इसको स्नेक प्लांट क्यों कहते हैं ये बताने से पहले, ये जो बड़े वाले स्नेक प्लांट्स हैं उनमें से छोटे छोटे प्लांट्स जो न्यू सीडलिंग्स हैं, जो न्यू प्लांट्स उग रहे हैं, उसमें से उनको लहदा करके मैंने एक और पॉट में यही स्नेक प्लांट लगाना है. तो पहले ज़रा वो लगाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जी वाई दिस प्लांट इज़ नेम्ड एज स्नेक प्लांट. और 2 मंथ्स पहले जो मैंने छोटे छोटे स्नेक प्लांट्स लगाए थे, अब वो बहुत बहुत बड़े बड़े अज़हा बन गए. मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें. तो ये वाला जो पौधा है ये काफ़ी लंबा हो गया है और इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि इसको मैंने इंडोर रखा हुआ, और इंडोर में आपको पता है कि लाइट कम होती है, और लाइट कम होने की वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है वो थोड़ी कम हो जाती है. मैं करता ये हूँ कि इस प्लांट को हफ्ते बाद 2-4 दिनों के लिए बाहर ले जाता हूँ ताकि इसको लाइट वगैरह अच्छी मिले और ये इसकी ग्रोथ जो है ज़रा इम्प्रूव हो जाए. बट स्टिल ये फ़र्क तो फिर पड़ता है ना. मैंने सोचा ये कि एक इस तरह के पॉट में एक और स्नेक प्लांट लगाता हूँ ताकि ये कि 2 हो जाएंगे. फिर ये करूँगा कि एक हफ़्ता एक को बाहर रखूँगा और दूसरे को अंदर रखूँगा, और दूसरा हफ्ता दूसरे को बाहर रखूँगा और पहले वाले को अंदर रखूँगा. मिक्सअप हो गया, समझ नहीं आई, बट यू गॉट द आइडिया राइट. तो नेक्स्ट प्लांट जो हमने अब लगाना है वो है बॉस्टन फर्न. ये फर्न की एक किस्म है जो कि मैं मॉडल टाउन की नर्सरी से लेके आया था, एंड आई गॉट 1 प्लांट एंड 60 रुपीज़. मेरे पास 2 प्लांट्स हैं. मैं दोनों को एक क्यारी में लगाऊंगा. मैंने प्लान ये किया है कि इनको मैं वॉल पे हैंग करूंगा. बट द थिंग इज़ जो फर्न्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है. तो मोस्टली जो है वॉल पे आप हैंग कर देते हैं, उनको पानी देना आप भूल जाते हैं, और भूलने की वजह से ये होता है कि वो ड्राई हो जाते हैं और वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं. बट आई विल हैव टू टेक दिस रिस्क क्योंकि मुझे वॉल पे वो लगाना है. वो वॉल पे जब उसके पत्ते लंबे लंबे लटकते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं. अभी इसको प्लांट करते हैं. अगर मैं ये कहूँ कि जो बॉस्टन फर्न हमने लगाया था वो आप पहले ही देख चुके हैं कि 2 महीने बाद कितना बड़ा हो चुका है, क्योंकि जो मैंने आपको स्नेक प्लांट दिखाया था उसके बिल्कुल साथ पड़ा था. आए आपको ज़रा क्लोज अप व्यू दिखाऊं. सो हियर इज़ आवर फर्न. और सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो इस पौधे की हुई है. इस पौधे को मैंने पहले यहाँ पे नहीं रखा हुआ था, पहले एक और जगह पे पड़ा हुआ था जहाँ पे कॉटन का पौधा है. अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो यू विल नो कि वो वाली कौन सी जगह है जहाँ पे कॉटन भी पड़े हुए हैं और वाइट कलर के वहाँ पे पत्थर भी हैं, और थोड़े फ्लावर्स भी वहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं. आई कीप ऑन अपलोडिंग ब्यूटीफुल फ्लावर फोटोज़ जो कि मुझे नज़र आती हैं इन माई गार्डन. तो इट्स लाइक कि वो मेरी फ़ोटो सेव भी हो जाती हैं एंड मुझे पता भी लगता है, और सारा दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरता है कि यार इतना खूबसूरत फूल आज मेरे गार्डन में. दिल गार्डन. ये पौधा बहुत अच्छा ग्रो किया है. अब ये है कि इसको मैंने यहाँ पे रखना नहीं है. दिस इज़ टेम्परेरी. आई हैव टू हैंग इट ऑन द वॉल. और ये जो मेरे पास इसका पॉट है ये दीवार पे लग सकता है, इसमें होल्स हैं, तो वो लगाना भी एक अलग व्लॉग है. वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट व्लॉग. एजुकेशन की डबल डिग्री करते हुए ये तो मैंने पढ़ा था कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो या कोई चीज़ समझा रहे हो तो आपको बच्चों के लेवल पे आके समझाना पड़ता है. ये व्लॉग बनाने से मैंने ये सीख लिया है कि जब आप व्लॉग बना रहे हो पौधों के ऊपर तो आपको पौधों के लेवल के ऊपर आके बात करनी पड़ती है.
तो पौधों के लेवल पे हम आ गए और नेक्स्ट प्लांट हमारा है ये पोनी टेल। तो ये जो पोनी टेल भाई साहब हैं, इनको पोनी टेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हैं जी पोनी की तरह हैं, हाई टेल पोनी है इनकी, और ये ऊपर से ऐसे करके ना इनके बाल लटकते रहते हैं। इट इज़ अ नाइस प्लांट। तो इसका होता ये है कि इसके जो स्टेम है उसके साथ साथ पौधे उग जाते हैं और से इसी तरीके से और पोनीज ग्रो होती रहती हैं, और उन पोनीज को वी कैन सेपरेट देम एंड पॉट देम। तो लेट्स पॉट द पोनी टेल्स। अच्छा, मैंने पोनी टेल लगाए तो बहुत ज़्यादा सारे थे, लेकिन उसमें से बचे बहुत कम हैं क्योंकि पोनी टेल जो पौधे होते हैं उनको पानी आपने ज़्यादा नहीं देना होता। तो हुआ ये कि मैंने उनको ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे बहुत सारी बारिशें हुई और उसमें बहुत ज़्यादा पानी चला गया और वो बेचारे सारे जो हैं वो गल गए। तो ये वाला जो था ये मैंने उठा के रख लिया, ग्लास में लगाया हुआ है, डिस्पोजेबल ग्लास। तो इसको काफ़ी अर्सा हो गया, अभी तक ग्रीन है, इस मीन्स के ये लगा हुआ है। उसको मैंने वो जो जहाँ पे बॉस्टन फर्न रखा हुआ है ना, वहाँ पे मैंने रखा हुआ है इसको। तो उससे होता ही है कि वहाँ पे पानी इसको कम मिलता है, तो इसलिए बचा हुआ है। एक और भी है, वो मेरी नर्सरी में पड़ा हुआ, आपको मैं अब नर्सरी दिखाता हूँ उसके क्या हालात है। नर्सरी मीन्स के जो भी छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, मैं वो लगा के वहाँ पे रख देता हूँ। वो वहाँ पे जब बड़े होते रहते हैं, जब थोड़े ब्यूटीफुल हो जाते हैं, तो फिर मैं उनको उठा के कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे अरेंज कर देता हूँ। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि नर्सरी में बेशुमार पौधे हैं। हमारे पास स्नेक प्लांट है, हमारे पास स्पाइडर प्लांट है, हमारे पास जेड प्लांट है। उसके अलावा बहुत एक्स्ट्रा पौधे जो होते हैं ना, सारे एक्स्ट्रा पौधे यहाँ पे पड़े होते हैं। इतनी कोई ख़ास लंबी जगह नहीं है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा पौधे मैंने फिट किए हुए हैं। और ये वाला जो पौधा है ये अभी रिसेंटली मैंने अपने रिलेटिव से चिन्नौर से मंगवाया। मेरी मामा ने, मैं अपना नाम लगा के मतलब कि शौकियाँ मार लेता हूँ, बट ये सारा काम मेरी मामा ही करती हैं मोस्टली। और ये जो इसके साथ प्लांट पड़ा हुआ है ना, इसके बारे में एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त आइडिया मैंने YouTube पे देखा था, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे बहुत खूबसूरत जो है ना एक आपका क्या बनता है। अब मैं दिखाऊंगा तो समझ आएगी। एक्सपीरियंस के बगैर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो एक्सपीरियंस करेंगे, हम देखेंगे, फिर ही आपको समझ आएगी कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट पौधा जो हमने लगाना है, मैंने सदाबहार जो पौधा है उसके बीज होते हैं वो कुछ लगाए थे, उनके इतने पौधे हुए हुए हैं। उनको लगाएंगे हम अलग-अलग पॉट्स में। उसके बाद मैंने वो बाहर एक क्यारी में लगाने हैं सामने वालों की, क्योंकि सामने वालों की क्यारी सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आती है। तो वो उसमें अच्छे पौधे ना हो तो क्या मज़ा है। इसको बाहर निकालते हैं। देखें, ये जो है, ये वाला सदाबहार जो है ये सबसे बड़ा है। और आई डोंट नो इन दोनों को क्या फ़र्क पड़ा है कि ये वाला जो प्लांट है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। मे बी इसमें मैंने वो वाली जो ब्लैक वाली खाद होती है वो डाली थी। तो नाउ दीज प्लांट्स आर रेडी को मैं इनको पॉट कर दूँ सामने वालों की कैरी में, क्योंकि यही मेरा प्लान था। और वहाँ पे बहुत अच्छे ग्रो करेंगे क्योंकि वहाँ पे लाइट बहुत अच्छी आती है और इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो उस कैरी में पानी को ज़्यादा देता नहीं है, सुबह सुबह मैं ही देता हूँ जो देना होता है। तो वी विल पॉट दिस इन नेक्स्ट व्लॉग। अच्छा जी, अब जो हमने नेक्स्ट पौधा लगाना है दैट इज़ स्पाइडर प्लांट। और स्पाइडर प्लांट जो है, इसको स्पाइडर इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पाइडर्स की तरह अपना वेब टाइप सा बनाता है और आगे आगे जाके ये बनाता जाता है। स्पाइडर की तरह इसकी टांगें भी निकली हुई होती हैं और इस तरह का सिस्टम है। और ये कोई मैं लिखी बड़ी बातें नहीं करता, अपने पास ही एज्यूम करके बता देता हूँ कि भाई इसको स्पाइडर प्लांट इसलिए कहते होंगे, इसको स्नेक प्लांट इसीलिए कहते होंगे। बट अगर आप गौर से देखें तो इट लुक्स लेजिटिमेट। नेक्स्ट पौधा जो हम प्लांट करने जा रहे हैं उसको झुमकी कहते हैं। और झुमकी एक बेल है, मेरे गेट के ऊपर भी लगी हुई है। इस पर बहुत खूबसूरत फ्लावर्स लगते हैं और गर्मियों में लगना शुरू होते हैं, सर्दियों के एंड तक 4-6 महीने इसको फूल लगते रहते हैं। तो इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। तो मैंने सोचा है कि इसको एक और जगह पे लगाया जाए और उसको ऊपर लेके जाया जाए। और वो भी जो है अभी इतना छोटा सा प्लांट है और ये भी मैं अभी नर्सरी से लेके आया हूँ। लेट्स सी के लगाने के बाद कितनी स्पीड से बड़ा होता है। और मुझे पता है कितनी स्पीड से बड़ा हुआ है एंड इट इज़ अमेजिंग, बहुत लंबा हो गया।
ऑलराइट, तो ये जो झुमकी साहब हैं ये मेरे से भी लंबे हो गए हैं और ये है कि ये छत तक पहुंचने वाले हैं और उसके बाद हम इसको सेटिंग करना शुरू कर देंगे। जिधर जिधर लेके जाना है उधर लेके जाएंगे। और नेक्स्ट जो है मेरे पास कुछ स्पाइडर प्लांट्स बच गए थे तो उनको हम सामने वालों की कैरी में लगा देते हैं। स्पाइडर प्लांट विल लुक रियली गुड ओवर देयर। इसके अलावा लैंटेना के काफ़ी पौधे मैंने लगाए थे और लैंटेना जो मेरे पौधे हैं वो कुछ ना कुछ बड़े हो रहे हैं। बड़ा ये है कि यहाँ पे ऊपर ऑरेंज भी लगे हुए हैं और ऑरेंजेस जो हैं उनका साया आता है तो फुल धूप नहीं मिलती। तो वंस वो ऑरेंजेस पक के उतर जाएंगे उसके बाद मैं उसकी सारी टहनियाँ काट दूँगा या साइड पर कर दूँगा ताकि जो हैं ये नीचे जो ये इतने खूबसूरत पौधे हैं लैंटेना के इनको प्रॉपर धूप मिले और फिर प्रॉपर जो है फ्लावर्स लग सकें। Alright guys, so that's pretty much it for today। तो इस ब्लॉग में हमने बहुत ज़्यादा पौधे लगाए हैं और अब क्योंकि 8 बज रहे हैं, 8 बजने में अभी 10-15 मिनट हैं तो इस वक्त मैंने जिम जाना होता है। I got to change and go to the gym, so we will talk about more plants in the upcoming vlog। और जाने से पहले आप लोगों से मुझे एक सजेशन चाहिए, वो ये है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स जो हैं वो अब शूट होके उनके फोल्डर बने हुए हैं अराउंड 9 to 10 व्लॉग्स। तो मैंने पूछना आप लोगों से ये है कि वो जो व्लॉग हैं सीक्वेंस में अपलोड किए जाएं या लेटेस्ट व्लॉग में अपलोड कर दिया करूं सीक्वेंस के साथ। आई मीन कि हर हफ्ते को न्यू व्लॉग अपलोड करूं और जो पुराने वाले व्लॉग्स हैं वो हफ्ते के अंदर अंदर किसी दिन ड्रॉप कर दिया करूं। लाइक दिस इज़ वन ऑप्शन। द अदर ऑप्शन इज़ कि हर हफ्ते को या मैं हफ्ते में अगर 2 दिन डिसाइड कर लेता हूँ तो मतलब कि अगर मंडे और फ्राइडे मैंने डिसाइड किया है तो एक व्लॉग मंडे को आएगा और एक व्लॉग फ्राइडे को आएगा। ऑल ऑफ देम विल बी इन द सीक्वेंस। लाइक इसके बाद जो मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था दैट वाज अबाउट सम शॉपिंग रिलेटेड टू जिम, तो इसके बाद वो वाला व्लॉग अपलोड करूँ या इसके बाद जो मैंने लेटेस्ट व्लॉग बनाया उसको अपलोड करूँ। सो इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग्स एंड joining me back on the channel, and I will see you around in the next vlog. Bye bye.